देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। आज तो तैयारियां ही बड़ी हैं भाई। तुसी भी नवा कोट पाया फिर प्यारे नहीं लग रहे। नहीं, लेकिन ऐसा कोट जहीन लोग पहनते हैं। छड़ दो, कोई जहीन नहीं। क्या? मैं इन्होंने पूछा, मैं वैसे भाई जो बिजली चमकदी आ, रोशनी पहले क्यों आंदी ते आवाज बाद चों कातों आंदी? कहंदे जी साडियां अखां अगे हुंदियां ते कंन पिछे हुंदे हैं। इंज करते हैं। मतलब होटल गए ने ते वो वेटर नु कह रहे कि मैं इन्ने पैसे दिते, मैनू पागल समझदे जे एडा छोटा कमरा दे रहे। वो कहंदे भाजी ये लिफ्ट है, कमरा अगे है। बस भाई जिंदगी में क्या करना चाहते हैं बड़े होके आप? मैं मेहमानों को बुला के शो खत्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए अपने आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करूंगा। अभी ईद के ऊपर फिल्म आ रही है उम्र अय्यार, और बहुत ही जबरदस्त एक फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जानेंगे, इस फिल्म की स्टार कास्ट से। और सबसे पहले बुलाते हैं इस फिल्म की कास्ट से एक ऐसे एक्टर जिनका खानदान ही परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक रहा है, चाहे वो उनके नाना, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके भाई और वो खुद हैं। बहुत ही कम उम्र के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आसान एक्टिंग छोड़कर हॉलीवुड की तरफ निकल गए और वहाँ पर एक स्ट्रगल शुरू की उन्होंने, जिसका रिजल्ट हमें मुख्तलिफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज और हॉलीवुड की फीचर फिल्म और सीरीज के अंदर देखने को मिला। एक ज़बरदस्त एक्टर हैं, आप सबकी तालियों में जनाब फरहान ताहिर। और हमारी दूसरी मेहमान इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी आपको अदाकारी के जोहर दिखाते हुए, टेलीविजन हो या फिल्म, कमाल परफॉर्म करती हैं जब भी आती हैं स्क्रीन पर, मोहतरमा सना नवाज। और इस फिल्म के अंदर लीड करते हुए जो उम्र अय्यार प्ले कर रहे हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट, वेदर इट्स फिल्म्स लाइक चिक्कड़ एंड जनान और इट्स ड्रामास लाइक सिनफे आहन और हम कहां के सच्चे थे, आप सबकी तालियों में जनाब उस्मान मुख्तार। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मेहमान बड़े ही प्यारे और बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैं एक शेर लेके आया हूं। बात दिन की नहीं है, अब रात से डर लगता है। घर है कच्चा मेरा, बरसात से डर लगता है। प्यार को छोड़कर तुम कोई और बात करो, अब मुझे प्यार की हर बात से डर लगता है। पता नहीं हमें क्यों तड़पाती है, ओ माय गॉड। हम नहीं समझना चाहते फिर भी समझाती है। हर वक्त जो ब्रांडेड करती है अरीज, आज पता चला लंडे से कपड़े लेके आती है। जी क्या हाल चाल है आप तीनों के? अल्लाह का शुक्र। सना हमारे पास पहले आ चुकी हुई हैं, सो शी इज फेमिलियर विद आवर शो। आप पहली दफा आ रहे हैं हमारे पास, और फरहान साहब आपसे तो हमारी पहली मुलाकात है। बिल्कुल। आपने कभी गलती से ये शो देखा? गलती से नहीं, शौक से देखा। मुझे खुशी इस बात की है कि आप अमेरिका में भी हमारा शो देख रहे हैं। हाँ ना भाई, कितनी की मजबूरी होगी। वेला बंदा गाना जी। मगर फरहान में वहां तो इतना कुछ चलता है, वहां तो आप कोई लेट नाइट शो और देखें। नहीं, वो देख लेते हैं, लेकिन आखिर जो हमारा मुल्क है, जो हमारा कनेक्शन है उसके साथ, वो भी तो आखिर बराबर कायम रखना है ना। ये आपकी बड़ी नवाजिश है। मुझे ये बताएं, पहले मैं मोहतरमा से शुरू करता हूँ। मैडम, एक अरसा हो चुका हुआ है फिल्म से करियर का स्टार्ट किए हुए, कैसा लगता है जब आप आज इस तरह का एक प्रोजेक्ट देखती हैं और उसमें काम कर रही हैं, एंड देन यू हैव वर्कड विद इन दोस ओल्डर डेज ऑफ बॉलीवुड एज वेल? थैंक यू सो मच वासे। पहली बात ये कि एज एन एक्टर आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड, इतना एक करियर स्पैन में काम करना एंड देन डिफरेंट काम मिलना, और फिर फाइनली इस तरह की फिल्म जो बिल्कुल ही एक इनिशिएटिव है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, क्योंकि टेक्निकली इट्स लाइक वेरी साउंड फार फ्रॉम अहेड। बड़े प्राउड की बात होती है कि उसका हिस्सा बनना। और जो चेंज आप बात करते हैं, देखिए जिस तरह से टाइम चेंज होता है, जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, इस तरह से हम इवॉल्व भी होते हैं। तो वो फिल्में की वो अपनी टाइम की बहुत ज़बरदस्त थी, और अब इसका हिस्सा बनना तो आई थिंक मेरे लिए भी बहुत लर्निंग है एज एन एक्टर। जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि बंदे को इवॉल्व होना चाहिए चीज़ों के साथ। आप जब मूव ऑन होते हैं, अब आप देखें जो पहले टेलीविज़न के शोज़ थे वो इस तरह से नहीं होते थे, तो अब एक चेंज आ गया है। तो अब सिनेमा का भी जो है वो स्टाइल चेंज हो रहा है, और आई एम ग्लैड कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो एफर्ट कर रहे हैं। उस्मान साहब, आप इससे पहले, जैसे मैंने बताया, चिक्कड़ भी थी और अभी लास्ट आपकी चिक्कड़ थी, उससे पहले भी आप कर चुके हैं। ये उम्र अय्यार जब पहली बार आपको सुनाया गया तो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि पढ़ा हम सब ने है, सुना कहीं पे है अपने बचपन में, मगर एक फीचर फिल्म उसके ऊपर आना। सर मुझे जब असफर ने बुलाया था, मुझे असफर ने बताया नहीं था कि क्या है। उसने कहा बस मैंने कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो मैं उधर गया तो उसने कहा उम्र यार, जैसे उसने उम्र यार कहा, मैंने कहा बस। उसने रोल नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था। मैं उम्र यार, इमरान सीरीज, इंस्पेक्टर जमशेद, ये सब पढ़ के बड़ा हूँ। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत चंद डायरेक्टर्स हैं जो VFX को समझते हैं, असफर उनमें से एक है। तो अगर कोई कर सकता था तो वो असफर था, ये मुझे पता था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड VFX में रहा है। फिल्म बनाने से पहले वो VFX करता रहा है, तो मैंने तो हाँ कर दी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि विलन कौन प्ले करेगा, क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उसने कहा फरहान ताहिर। मुझे तब मैं समझता ही ना था जेनो का रोल है लेकिन विलन है कि नहीं सर। अच्छा, आपकी मुलाकात थी इनसे पहले या सिर्फ मैं देखा फरहान हुआ? भाई से पहले मिला था। अच्छा, बिल्कुल मिले हुए मिला था, थे। और मैं एज अ फैन मिला था इनसे। ओके। तो मुझे जब उन्होंने बताया, मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। अब पक्का हो गया था मुझे कि ये मजाक कर रहे हैं और वो आएंगे और कहेंगे कैमरे के सामने हाथ हिला दें आप। मुझे बताएं सर, ये इनका भी फर्स्ट टाइम था, इनका भी फर्स्ट टाइम ऑन सच स्केल। वेयर ऑन द अदर हैंड, आई थिंक आप वो वाहिद शख्स थे जो कि प्रैक्टिकली कुछ इस किस्म की चीज के साथ मुलविस रहा था। लग ऐसे रहा जैसे पता नहीं को बहुत ही को खतरनाक एक्टिविटी जिसे मुलविस रहे थे। लेकिन ये VFX का ये स्केल, जी तो व्हेन यू लैंडेड ऑन द सेट, आपको लगा कि हाँ ये कुछ बात बन रही है? हाँ, मुझे ये लगा शुरू से, जब मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, वो जूम पे ही, मैं अमेरिका में था, तो वो जूम पे ही एक ख़ास किस्म की एनर्जी थी और एक ख़ास किस्म का फोकस था। बादाम खाते होंगे ना, हो सकता है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन था कि इन लोगों का जो फोकस, जो एनर्जी है ना, उसमें मुझे एक सिंसेरिटी नज़र आ रही कि ये लोग ये कर दिखाएंगे। और ऊपर से उम्र यार हम लोगों के खून में बसा हुआ। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ बहुत दलेर कदम उठाया इन लोगों ने। फॉर एग्जांपल, अब VFX की आप बात करते हैं, बहुत फ़ख्र की बात है कि इस फिल्म का एक एक मोमेंट VFX का पाकिस्तान मेड है। जबरदस्त। सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे। और इन्होंने इस तरह पूरा VFX स्टूडियो बनाया इस फिल्म की खातिर। ओके। अब वो यहाँ पे मौजूद है। हमने तो एक काम किया ना, अब ये इसके बाद उम्मीद ये है कि बाकी लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। और टेक्निकल जो स्टाफ, DOP, हाँ एग्जैक्ट। तो हमारे बाकी भी जहाँ जहाँ हमें लगा कि थोड़ा सा गैप है, वो उन्होंने फिल किया ऐसे, जिस तरह हमारे जो DOP थे वो हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस शूट की। अच्छा जी। जो हमारे स्टंट डायरेक्टर्स थे वो हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स, जैक रीचर, वो सारे किए हैं। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे वो इटली से आए थे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वो यहाँ आए थे, हमने चीज़ वहाँ नहीं भेजी। क्या बात है, ठीक है ना जी। तो अब वो नॉलेज यहाँ मौजूद है और हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितने भी लोगों ने इनके अंडर काम किया है, जो हमारे स्टंट डायरेक्टर थे, जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, उनके अंडर जितने भी लोगों ने काम किया है, जो पाकिस्तान से थे, जो सीखना चाहते थे, अब वो, बिकॉज ये फिल्म 2020 में शूट हुई थी और अब 2024 से, तो इन दोज 3-4 ईयर्स उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वहाँ से सीखा है एंड दे इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दे लर्न इट एंड दे स्प्रेडिंग वो नॉलेज जो उन्होंने वहाँ से एक्सपीरियंस और वो किया है, वो आगे वो कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वो आए थे, हमने वापस भिजवा दिए हुए हैं। और इस फिल्म में स्टंट भी सबने खुद किए हैं, बिकॉज हमने प्रैक्टिस की थी, अच्छा। सबको ही करनी पड़ी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਗੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। फरहान साहब, मुझे ये बताएं, ये जब आप पाकिस्तान आते हैं और जब आपको ह्यूमर का ये एंगल देखने को मिलता है तो आपको कैसा लगता है? दिल खुश हो जाता है ना, इसीलिए तो वापस आते हैं भाई। यहाँ से अपनी बैटरी को रिचार्ज करना होता है। मैं अब क्या कहूँ इसके बारे में। मगर मुझे एक बात बताएं, वैसे आप तो माशाल्लाह हमें जैसे पता ही है कि जिम के अंदर बहुत महारत रखती हैं, और ये भी साहब जो साथ हैं ये भी बड़े जिम के माहिर, तो आप लोगों ये ने भी है। उसके बारे में भी, हाँ, वो अभी पीछे हैं, आप दोनों तो बहुत इंटेंस हैं मुझे पता है, तो ये कोई उसके बारे में भी कोई नोट्स एक्सचेंज किया आपने? नहीं, हम लोग जब शूटिंग करते थे तो फिटनेस रिजीम तो फॉलो करते थे, वो तो फॉर श्योर है। और उसमें हमारे प्रोड्यूसर जो हैं JN हुमा, दे वर लाइक वेरी कोऑपरेटिव, और हमारे साथ उनका ये होता था कि वो हमें टाइम भी देते थे। दो कि हमारा बड़ा लंबा स्केड्यूल होता था, क्योंकि VFX और वो आपको एक वॉल के सामने काम करना है, यानी दीवार के साथ आपको एक्सप्रेशन देना है, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कि बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कैसर पिया के साथ काम किया।
मगर वैसे कभी हुआ कि आप लोगों ने आपस में कोई नोट्स एक्सचेंज किए हो कि अच्छे डंबल कहाँ से मिलते हैं, ट्रेडमिलों की अच्छी क्वालिटी कौन सी है? नहीं, वैसे हम लोग काम के दौरान जरूर मैं उनसे पूछती थी और पूछती हूँ अभी भी। हम लोग नहीं हम लोग शेयर तो करते हैं, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने भी सर कुछ अपने आपको आखिरी जो आपका अपीयरेंस है उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्म सा करते नजर आ रहे हैं, क्या ये फिल्म के लिए ही था? सर फिल्म नहीं थी ये, बस एक थोड़ा सा ऑफ टाइम जो लिया है उसके लिए। मतलब ये कितने आपने सालों बाद ये ऑफ टाइम जो लिया है, क्या आप जिम ही चले गए? नहीं सर, मैं जिम नहीं गया, मैं तो जिम बिल्कुल छोड़ा हुआ था। ते सोजा पईया ने तो हाँ नहीं, मगर ये तो सोच है। उस्मान को लग रहा है कि you really been into, you know, building up the muscles. No. I have just been eating. No, but then it is working in some way, जो कि हमारे पे नहीं करता, क्योंकि ये मसल्स की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। मगर मुझे ये बताएं, टेलीविजन पे आप बहुत रेगुलरली काम करते रहे इन द लास्ट 3-4 years. जी। हाउ डिफरेंट इज द ट्रांजिशन फॉर यू इन समथिंग लाइक दिस? You've also done television and film. फिल्म में you do lesser scenes, more rehearsal. ड्रामाज में आपको ज़्यादा सीन्स करने पड़ते हैं एक दिन में, तो उस तरीके से डिफरेंट है। अदरवाइज तो दोनों में आप उतनी मेहनत करते हैं। एक्टिंग में ये नहीं होता कि अगर आप ड्रामे में जा रहे हैं तो वो प्रोसेस डिफरेंट है दोनों का। आप फिल्म में हैं तो फिल्म में आप 2 या मैक्सिमम 3 सीन कर लेंगे एक दिन में। ड्रामे में हमने 22-23 सीन्स भी किए हैं। बिल्कुल। तो दैट्स द डिफरेंस। इस फिल्म में आपके साथ अली काज़मी भी हैं, एंड देन सनम सईद हैं इसके अंदर, मंजर से भाई साहब हैं, सीमी राहील हैं, दानियाल राहील हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, हमजा है। सर आपकी जो ये लुक है ये ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करती, तो आपकी लुक किससे इंस्पायर्ड होकर आपने की? पैसों से इंस्पायर्ड होके की है। नहीं, असल में इसकी नहीं सर, वो पूछना चाह रही है कटिंग तुसी अमेरिका तो करांदे कि इथों करांदे? नहीं, एक छोटी सी कहानी है। एक मैं सीरियल कर रहा था वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने मुझे कास्ट करने के बाद कहा, वो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज टाइप का कैरेक्टर था। उन्होंने कहा कि आप बाल उड़ा दें अपने। ठीक, तो मैं अपने एजेंट से बात कर रहा था कि वो कह रहे हैं बाल उड़ा दें। मैं उससे मजाक कर रहा था, मैं कहा यार बाल में उड़ा दूंगा तो मेरी लुक बदल जाएगी, और अगर ये सीरीज ना चली तो मैं तो बैठ जाऊंगा। अब वो एजेंट है, उसने कहा कि 1 सेकंड होल्ड करें। उसने दूसरी तरफ फोन किया उनको, ठीक है, कहते हैं जी 25% बढ़ा देंगे। अभी जुमला पूरा नहीं हुआ था, मैं बाथरूम में जा जू को उतार मैं जी लो। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीत, सर प्रीवियसली आपने जितनी भी अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ काम किया, बाद में उनकी शादी हो जाती है, तो क्या आपको आपकी फीमेल को स्टार्स कॉल करके कहती हैं कि एक ड्रामा मेरे साथ भी कर लो? ये मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ जी। मगर कोई आपको आए हैं ऐसे मैसेजेस के प्लीज उस्मान ये वाला साइन कर लेना? सर नहीं, लेकिन ये हैरानगी की बात है। पता है, नेमल की हुई थी और उसके बाद सारा की हुई थी, तो मुझे लग रहा था कोइंसिडेंस है। फिर मैंने काम किया एक्ट्रेसेस के साथ, उष्णा के साथ किया, मदीहा के साथ किया, माहिरा के साथ किया, फिर उनकी भी शादी हो गई। अब मुझे वाकई लगता है कि मुझे बिजनेस खोल लेना चाहिए। तो ये वैसे आपने कोई इसके ऊपर रिसर्च की कि ये जो वाइब है ये सिर्फ खवातीन की तरफ से होती है या मर्दाना साइड को भी आप केटर करते हैं? सर नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद पे बैठा हूँ कि आप उनके साथ काम कर लिया तो शायद मेरी भी हो जाए। ये वैसे सिर्फ एक खवातीन के साथ अभी तक हुआ है। यू स्टिल हैव टू फाइंड द फर्स्ट मैन जिसके साथ ये होगा। बिल्कुल, अभी तक मेरे नजर से नहीं गुजरा कि किसी सनम की भी इसके बाद ही शादी हुई थी। हाँ एक्चुअली सनम की भी होगी, मैंने सोचा ही हाँ, नहीं। एक और सर add up देखिए, हो एक गया। और मेरी लिस्ट में। बिल्कुल आपकी लिस्ट में होगी। बाय द वे ये फिल्म जो है 500 सिनेमा में अक्रॉस द वर्ल्ड रिलीज, जबरदस्त, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। तो ये भी हो सकता है कि जो देखने वाली खवातीन हो उनमें अगर कोई सिंगल हो तो। मेरी शादी नहीं हो रही, काफी साल हो गए हैं, तो मैं आपके साथ काम करूं? सर आ जाए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हम करते हैं। सना जी को भी पता मसला मेरा चल रहा है ये, सना जी को क्यों पता है? क्योंकि मैंने पूछता हूँ कि शादी क्यों नहीं मेरी हो रही, यार लड़की मुझे रिजेक्ट करती है। तो आज आप भी आए, तड़को तो अमेरिका का भी तजर्बा है। तो मुझे फरहान भाई को मशवरा दें कि मेरी शादी नहीं हो रही, हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है। इनको कास्ट करवा दे अपने एक साथ। आखिरी उम्मीद आपकी रहेगी कि उस्मान के साथ काम करके देख लें। जानते फेक टिकटॉक बना लेने, मंगनी तो होवे। जी सवाल किनका है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मेरा सवाल मैडम सना से है। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसकी फिल्म में आप काम करना चाहते हो? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ अक्षय कुमार मेरा सांडू है। यार और सवाल पूछा, जवाब लेने दो मुझे यार। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कई दफा डायरेक्टर अच्छा होता है, स्क्रिप्ट नहीं अच्छा होता। दिल होता है कि डायरेक्टर के साथ काम किया जाए। नहीं, मगर कोई विश लिस्ट है आपकी, वो ये जानना चाह रहे हैं कोई ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ आपको कि मैंने इनके साथ अब मैं तो स्टेज पे हूँ कि लोगों की विश होती है मेरे साथ काम करने की। आई एम इन अ सीनियर लिस्ट नाउ। जी भाई
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है। मेरा सवाल सर उस्मान से है कि सर आपको सबसे ज़्यादा कम्प्लीमेंट्स किस चीज़ के बारे में मिलते हैं, आपके लुक्स या फिर आपकी एक्टिंग? यार मुझे लगता है शायद एक्टिंग की वजह से, मुझे लगता है। सर माशाल्लाह से आप काफ़ी हसीन हैं। ये नहीं आ रहा। ਉਹਦਾ मतलब है कहना ਤੁਸੀਂ एक्टर बहुत बुरे हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है। मेरा सवाल फरहान भाई से है कि ये जो फिल्म आपकी उम्र यार आ रही है, ये फिल्म मौला जट का रिकॉर्ड ब्रेक करने में कामयाब रहेगी? ओए होए होए, उम्मीद तो है, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है सर। उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई मौला जट। हमारा ये कंपटीशन, ये कॉम्प्लीमेंट है। हमें इस इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है। तो उम्मीद ये है कि हाँ, अब मौला जट बनी, उम्र यार बनी, इसके बाद इंशाल्लाह कोई इससे बेहतर बनेगी। तो ये हमारे यहाँ पर एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो माइंडसेट ये है कि हम मोस्टली दूसरे की फेलियर में अपनी सक्सेस ढूंढते हैं। हमें ये होता है कि उससे कम्पीट करना है, बस उससे आगे मैं बढ़ जाऊँ, तो वो भी तो अपने ही है। तो हमारे मुल्क की फिल्म है, और ये भी हाँ, ये एक अलग बात है क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़रा फिल्में कम बनती हैं, उस तादाद में नहीं बनती, तो इस वजह से लोगों में ज़रा एक ट्रस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि हाँ, फिल्म इस तरह नहीं बन सकती। हालांकि हर तरह की फिल्म इंडस्ट्री में बनती हैं, तभी वो इंडस्ट्री बनती है। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो कि अपनी नौयत की एक डिफरेंट है टेक्नोलॉजी की वजह से, और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त की थी। तो ये अब हम लोग इसका हिस्सा, ये हमारी है, लेकिन अब ये आप लोगों की फिल्म है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सर फरहान से सवाल है, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके घर वालों को बहुत पसंद आया हो? ऐसा कोई प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, मतलब जैसे बच्चे जो हैं उनको आयरन मैन, स्टार ट्रैक, इसके प्लान, इस तरह की फिल्में पसंद आती हैं। वालिदैन को ज़रा ड्रामा ज़्यादा पसंद आता है। तो डिपेंड करता है कि कौन किस एज पे है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक फिर लोगों को पसंद आता है। गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं और कुछ गालियाँ घर वालों से आप कह रहे हैं? हाँ। और आखिरी बार किस पे पड़ी थी? बर्तन नहीं सीधे होते। अबे फिल्म की बात हो रही है यार। नहीं, कहने का मकसद भी क्योंकि मेरी फैमिली इसमें है, बिल्कुल। तो जो उनकी तनकीद होती है वो इसलिए नहीं होती कि यार तूने काम अच्छा नहीं, वो तनकीद के साथ फिर आपको एडवाइस भी देते हैं। ठीक है, तो उससे मेरा काम जो है वो उम्मीद है कि बेहतर ही होगा, क्योंकि घर में इस तरह का माहौल है, गुफ्तगू हमेशा इसी बात पे होती है, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, ये सब कुछ तो चल रहा है, काम चला रहे हैं। उम्र यार जैसे एक फिल्म है, क्योंकि हमारा अपना लिटरेचर है, हमारी अपनी कहानी है। इससे पहले देखें, हमारे अपने बच्चे, हम लोग भी, वी ग्रू अप इन दिस, जहाँ पे हम सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन के फ़ैन हैं, और बच्चे भी। तो हमारे मुल्क का ये अपना सुपर हीरो है। और जो हम कहते हैं ना जनरेशन गैप, आई गेस जनरेशन गैप इसलिए कि हम शायद वी आर फेल टू कन्विंस आवर किड्स और न्यू जनरेशन, क्योंकि बताने से नहीं, तो आई थिंक क्योंकि वो देखते इतना लार्जर देन लाइफ है कि वो कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये सुपर हीरो कैसे हो, क्योंकि इस कहानी में सुना रहे हैं आप। तो वो जो देखते हैं तो वो उसको वो सीरियस लेते हैं। तो आई गेस ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये हमारे अपनी कहानी है, अपनी एक हेरिटेज है, अपना एक लिटरेचर है। सर आपने हॉलीवुड में भी काम किया और लॉलीवुड में भी किया, ज़्यादा पर्सनली किस जगह को ज़्यादा एंजॉय किया? देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप रेस्टोरेंट पर जाके खाना खाते हैं, लेकिन जो घर के खाने की बात है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। तो जब आप वापस आके काम करते हैं अपने लोगों के साथ, तो उसका अपना ही मजा है। बल्कि जो फरहान भाई जाते ना होटल भाभी दे नाल, ते उत्थे भी प्लेटां चुकन लगे, कहते होटल है। मैंने कभी इतना खुश नहीं। क्यों इतना खुश है ये? आज इतने खुश हैं जब से इनको पता चला है ना जी कि वो जो फिल्म रिलीज हो रही है उम्र यार, उसकी कास्ट आई हुई है। हाँ। सुबह से बड़े हैप्पी हैं। रियली? हाँ, ये जी शेख वजन बिन जर्रा मिडिल ईस्ट से हैं और यहाँ काफी अरसे से मुकीम है। मैं इनका तर्जमान हूँ, असफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल से हूँ। ايوه يا شاطري المقطع اللي في الملكه كان جيدا جدا। ओ कह रहा जी, मैंने जब से आपका ट्रेलर देखा है मुझे इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि भाई ये हमारी फिल्म है। يا شاطري بس واحد شيء، اريد ان تكون شركتي امينه مكتبه। हाँ, इस गल दी नहीं मैंने समझ आई। اريد ان تكون شركتي امينه مكتبه بعد هذا عمر عيار। हाँ, कहते जी उमर यार फिल्म जब इंशाल्लाह कहते सुपरहिट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन करके इनके साथ फिर हम फिल्म बनाएंगे। ओके। ايوه بعد هذا الفيلم عمر عيار
هذا سنصنع في هذا अलादीन। हाँ कह रहे हैं उमर अय्यार के बाद जो फिल्म बनती है वो अलादीन ही है। अलादीन बनाएंगे इंशाल्लाह, बड़े बजट की कहना फिल्म बनाएंगे। फलूस माफी मुश्किल, कहना पैसे की तो गल ही कोई नहीं, क्योंकि है ही नहीं, बहुत ज्यादा है। अई मकान अई शई मकान। हाँ कहना सारे मैं अपने मकान बेच देंगे, ਤੁਹਾਡੇ भी विक जाएंगे। कह रहा है कि लोकेशंस वगैरह की आपने टेंशन नहीं लेनी, दुनिया में जो भी लोकेशन आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह अरेंज कर दूंगा। बस वाहिद शर्त, कहना बस एक शर्त है कि मेरी, क्या है? هذا الدور سيكون لي فيه बस। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। क्या? देखो मैं फिर कह देंगा अगर मैंने गल पै जाने तो फिर कल्ले कहंदे जी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ जीनी, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ ठीक है हो गया। वो फिर ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ? प्रिंस अहमद। प्रिंस अहमद ايوه माशाल्लाह। ते वासे भाई هذا हाँ जफार। जफार ايوه विलन। ओके। और फरहान भाई? هذا डायरेक्टर या हबीबी। वो कहते हैं आपको डायरेक्टर लेके इंशाल्लाह। और सना जी? जैस्मीन। यार मैनू कदी कदी लगता मैं बंदा नहीं हैगा, मैं कलाक हैगा। इस वास्ते ते अराउंड दी कलाक काम करना। आज 7 बजे थाने चो निकले हैं, बड़े मियां साहब दी कॉल आ गई। ओके। मैंने कहते निर्गोली आज राती डिनर हैज बीन त्रिगड़दाम। मैं क्या सर गल ही कोई नहीं, ठीक है। मारी है ब्रेक, सिंगल टायर ते डाला मोड़िया ही कर। जी सर। पहुंचा फिर जाके ड्राइंग रूम में बढ़िया, कल्ले ही बैठे। कौन? बड़े मियां साहब। बड़े मियां साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है। 6 किस्म दे सालन, 9 किस्म दे नान, 31 किस्म दा सलाद लगा है। आ टेबल भरिया पिया ते मैं ते मियां साहब कल्ले। मैं क्या है तो मियां साहब भी शौकीन ने, लेकिन आज मैं भी छड़ना कख नहीं। और सर जी आयरन मैन फिल्म ला के बैठे मियां साहब, बड़ी स्क्रीन लगी हुई ना ड्राइंग रूम में, उथे आयरन मैन वेख रहे सन। अच्छा। मैं क्या सर आयरन मैन वेख रहे हो? कहंदे ने हर हफ्ते वेना है। मैं क्या क्यों सर? कहंदे ने नाल मैं सोचना कि अगर पाकिस्तान दे विच आयरन मैन बनदी ते हीरो कौन हुंदा? मैं क्या सर कौन हुंदा? कहंदे ने मैं तेरे को पूछ रहा, तू मेरे को पूछ रहा। ऑफ कोर्स नहीं करनी सी। अच्छा। मैं क्या सर केड़ा रोल कर दे? कहंदे ने टोनी स्टॉक दा। मैं क्या सर माफ करना, अगर मिस कास्टिंग होवे तो फिल्म चलदी नहीं। तो मेरे नाल घूर के वेख्या ने। मैं क्या सर जिस तरह तुहाडा डील डॉल हैगा ना, तुसी रजा वाला कैरेक्टर कर दे। अच्छा। वो जेड़ा मैं क्या फरहान ताहिर साहब ने कीता वो तुहानू जचदा। उठ के फिर शीशे च वेख्या ने, फिर मुड़ के मैनू कहंदे ने निर्गोली तू ते कास्टिंग डायरेक्टर भी बन सकना। अच्छा जी सर, बड़ा एप्रीशिएट कीता ने। ते कहंदे ने चलो अगर मैं रजा वाला करदा ते टोनी स्टॉक वाला रोल कौन करदा? ओ मैं क्या माफ करना सर, है ते बुरी गल पता नहीं तुहाडे सामने दसना चाहिए कि नहीं। कहंदे ने दस। मैं क्या सर वो बंदा जेल च हैगा। मेरे मुंह च यार गल निकल गई। मैनू कहंदे ने ओ चाइना दी चूही, जे मुंह चंगा ना आवे ते गल चंगी करी दी है। अच्छा। ओ मैं क्या सर माफ करना, मैं फिर गल इधर उधर करने वास्ते। मैं क्या सर 17 जून नू फिल्म रिलीज हो रही है वड्डी ईद ते, उमर यार। यस। मैं क्या वो भी ओदे मुकाबले दी फिल्म हैगी है। मैं क्या ओदे विच टेक्नोलॉजी दे एतबार नाल पाकिस्तान जो सकदा पहली फिल्म होवे। ओ माशाअल्लाह यार, यार एंडे एंडे बंदे बुलांदे हो ते दस दे नहीं क्यों? उस्मान बुज़दार साहब। बुज़दार नहीं यार हीरो फिल्म दा साडे पाकिस्तान दा सब तो बेस्ट उस्मान मुख्तार साहब। यस। सॉरी उस्मान बुज़दार साहब मेरे ज़हन चों नहीं निकलदे।
ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ I know। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ। ਇਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ Yes। ਕਿਤੇ फिल्मों में। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ Yes, उम्र यार। ਹਾਂ, ਉਮਰੋ ਯਾਰ Yes। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ अच्छा। ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਓ ਲਓ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਲਿਆ ਡਾਲਾ डाला क्यों? ਸਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ किधर लेके जाना है? ਬਾਈ ਡਿਨਰ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ Yes। ਬਈ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਯਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ कौन लगे ਮੈਂ ने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ अच्छा। ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ यार फनकार ईमान से दुनिया च अल्लाह ने बड़े दिते ने लेकिन अल्लाह ने सानू भी माला माल कीता मैडम दियां मैं बड़ियां फिल्मां वेखियां ने मोहतरमा सना नवाज साहब सना नवाज साहबा हर जुबान दी फिल्म विच फिट हो जांदे ने पंजाबी बनाओ उर्दू बनाओ सिंधी बलोची पश्तो जेड़ी भी बनाओ फिट हो गए अच्छा भाई ऐसे फनकार साडे कोल है ने इस तो बाद की खुशी हो सकदी ते अगर तुहाडी इजाजत होवे जी ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰੋ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਲਮ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉਰਲਾ ਮੈਂ चलो यार मेरे तो भी सोने बहुत ज्यादा सर मैडम मैं हुण माशाअल्लाह सोशल मीडिया ते भी आ गया ते तुहाडे नाल फोटो लगेगी तो कोई फ्लावर वधण गई सर जी हां जी मान से दिल की बड़ी तमन्ना सी कि तुहानू मैं नेड़ियों वेखां ते बस हुण मैं वेख लिया तबीयत ठीक होते सारा अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई यकीन करो कोई आम अफसर नहीं गा हां मैंने पता है पुलिस मुकाबला आ रहे थे डाकुओं ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ वेलकम बैक टू गपशप सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है हाउएवर अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं एंड ओवर देयर इफ यू आंसर करेक्टली तो 5000 विद एवरी करेक्ट आंसर होगा आपका बट दैट्स अप टू यू कि आप वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं तो पहले आप में से किससे स्टार्ट करें बताइए सर आप फरहान भाई से नहीं लेडीज हाँ लेडीज ओके आप लेडीज अग्री करती हैं इस बात से बिल्कुल लेडीज अग्री कर गई हैं सना जी आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है मगर आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर मर्द का होगा वो आप क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर करे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सदीकी शान और नुमान एजाज ठीक है मैडम ये बताएं लिफ्ट के अंदर एंटर हुई उसमें 3 लोग मौजूद थे एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर सज्जल अली और उर्वा हुसैन तो सेल्फी किसके साथ है सज्जल के साथ स्माइल किनको दे रही हैं उर्वा और फ्लोर आ चुका हुआ है कमर सबा कमर नहीं कमर ना कहे सबा कमर ये बताइए कि चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे और कौन ओके तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमर राना और शान मोहम्मद राना को छोड़ा मोहम्मद राना को छोड़ दिया है ठीक है ये बताएं मैडम टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 VIP पास वो बुरा मना जाएगा वैसे कौन टाइटैनिक मम्मी अच्छा मम्मी
टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? कौन है अब ऑप्शन में? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान। ये है इम्तिहान। मौलाना साहब को मैं चाहूंगी साथ, ताकि अगर डूबने लगे तो कम से कम उनसे कुछ सीख लेंगे ना। अच्छी बात है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान ताहिर, नुमान एजाज और उस्मान मुख्तार। लाइफ जैकेट एक है और एक लाइफ वो जैकेट। बाकी 2 को फेंकना है। नहीं, एक को देनी है, सिर्फ 3 लोग हैं। बड़े गौर से देख रहे हैं हम आप लोग की तरफ। मैं अपनी दे दूंगी। नहीं, आप अपनी नहीं दे सकते। ना ये हम सब कोशिश कर चुके हैं। देखिए मेरी पार्टी तो ये है, इसलिए मैं इनको दूंगी क्योंकि अटैगनिस्ट है। ठीक है, शुक्र है। पार्टी फरहान ताहिर साहब लेके नुमान एजाज और उस्मान मुख्तार रह गए हैं। ठीक है, शुक्र तुसी बच गए, नहीं तो पैंट 'ਚ हवा भी नहीं सी भरी जानी। जी तो सर आपकी बारी है फरहान भाई। ये बताइए सर, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है। ये बताएं कि आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी, ठीक है। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? माहिरा के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? अभी इन्होंने सबा कमर को निकाल दिया था। जी लेफ्ट में से, तो मैं उनको स्माइल दे दूंगा। और फ्लोर आ जाएगा महविश हयात का। ठीक है, ये बताइए सर, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान। मेरा ख्याल है कि शान को छोड़ दूंगा ना तो वो किसी ना किसी तरह वापस खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल, हुमायूं को मैं वापस ले आता हूं। ठीक है, हुमायूं सईद को वापस ले आए हैं। गुड वन। सर ये बता दीजिए कि जा रहे हैं आप अमेरिका वापस, लॉन्ग फ्लाइट होती होगी आपकी तो कुछ 13-14 घंटे की। 22 घंटे भाई। 22 घंटे की, ओए 22 घंटे की फ्लाइट है और खलो के जा रहे जे। हाँ जी। बेटे कौन से जहाज में जाते रहे हो? सर असी गए ना, सड़क को टिकट ते पैसे घट से। बिजनेस क्लास में वो जा रहे हैं, 22 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट है आपके खाली। आप डिसाइड करेंगे कि 7 वाली सीट पे आपके साथ कौन बैठे फॉर द नेक्स्ट 22 आवर्स। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, कुबरा खान और आयशा उमर। मैं हानिया से मिला नहीं हूं तो उन्होंने कहा ये बहुत बबली है, तो मेरा ख्याल है कि वो जरा मुश्किल हो जाएगा अगर 22 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा, बाकी कौन सी तो ऑप्शन बताइए? कुबरा बताई है और आयशा उमर। कुबरा, क्यों? कुबरा इनकी दोस्त है, मैंने काफी सुना उनके बारे में। कुबरा उनकी दोस्त तो हानिया भी हैं। नहीं लेकिन आप कुबरा के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहें, अभी फैसला करने हो? हाँ नहीं मैं चाहता हूँ फरहान भाई को कुबरा के साथ चले जाए। तो ये कह रहे हैं कुबरा, तो आप कुबरा पे एग्रीड हैं? ठीक है, जो कुबरा जाएंगी। टाइटैनिक पे चलें सर। चलिए। 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और उस्मान बुज़दार। मैं टाइटैनिक के डूबने से पहले अपने आप को डुबा दूंगा उसके बाद। नहीं सर, आपको उससे पहले भी 2 दिन गुजारने पड़ेंगे। तो आपका डेमोक्रेटिक हक से जनरल नॉलेज है। अब मैं जनरल नॉलेज की तो चलता हूं। ओए जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। वो पाकिस्तान की 7 फीमेल फीचर फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताइए। शर्मीन उबैद है एक, इरम परवीन बिलाल है, ओके, बकरी बनाई थी भी उन्होंने जी। मुझे तो इसमें ये 2 याद आ रही। वापस जाना चाहेंगे या अगले जनरल नॉलेज पे चलो? अगले जनरल नॉलेज पे चलें। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तानी कॉमेडियन रंगीला साहब का असल नाम क्या था? ओए बड़ा मशहूर है नाम। बड़ा फेवरेट थे वैसे मेरे वो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जीनियस थे वो। सर जीनियस, बिल्कुल। हर किस्म की फिल्म बनाई उन्होंने। यस। उनका असल नाम क्या था? नहीं पता। मोहम्मद सईद खान उनका नाम था। सर आपके लिए आसान तरीन करो, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताइए। खानदान? नहीं पता। तेरी याद। तेरी याद 1948 में नासिर खान उस फिल्म के हीरो थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें नहीं किया सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? चलिए दीजिए। हाँ, पूछिए। फरहान ताहिर साहब, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सनम सईद और सना जी। देखो जी, सना जी और मैं जो हैं
वो इस फिल्म में हम लोग एक पार्टी के, तो मैं इनको बचाऊंगा। ठीक है, सना अली लेगी हैं, जबरदस्त। जी, उस्मान भाई तैयार हैं आप? जी जी जी। याद करा चलो, जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद है। सर ये बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, अपने ऑपोजिट कौन सी लीड एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नेमल खावर और रमशा खान। नेमल, प्रॉब्लम बिकॉज नेमल के साथ तो मैंने काम भी किया। ठीक है, नेमल के साथ आपने काम किया हुआ है। चलिए फिर आप भी लिफ्ट में, 3 लोग मौजूद, अच्छा, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया आपका। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सारा खान, मावरा हुसैन और सबा कमर। तो किसके साथ है बड़ा सेल्फी? मुश्किल है वैसे, है ना? अच्छा, सबा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो इतनी कमाल एक्ट्रेस उसको हैं। selfie होनी चाहिए, क्या मैं मानता हूँ। कहने फाइनल सबा कमर के साथ सेल्फी। अब बताए स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मैं दूंगा सारा को, बिकॉज सारा वैसे ही हैप्पी हैं, वो बहुत हैप्पी हैं। और जो तीसरी हैं जिनका फ्लोर आ गया वो मावरा है, मैं फ्लोर आ गया है, क्योंकि मावरा उतनी स्माइल नहीं देती और ना वो उतनी हैप्पी लग रही। हो गया जी, सबा कमर सेल्फी है, सारा स्माइल है और मावरा फ्लोर आ चुका हुआ है। सर चांद पे जाइए, लेके जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएं, आप अलबत्ता वापस आ जाएं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? जी सर। ऑप्शंस आपके पास है इमरान अशरफ, यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। चांद पे किसको छोड़ के आऊंगा? जी, यासिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो समझ जाएगा। तो जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं उनको आप छोड़ देते वो हैं। समझ जाते हैं ना कि मजाक है। मैंने ये हाँ, गुड पॉइंट। ठीक है, तो यासिर को मैं छोड़ाऊंगा। यासिर समझ जाएंगे कि वो मजाक है, इसलिए उनको छोड़ दिया है। अहमद भट्ट और इमरान अशरफ नहीं समझेंगे कि ये मजाक है अगर उनको छोड़ा। ये बताइए सर, किसका काम चल रहा है टेलीविजन पे तो आप बार बार देखेंगे, किसका टेलीविजन पे काम चल रहा हो तो आप एक बार देख लेंगे, और किसका काम चल रहा हो तो अभी आप फिलहाल तो कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और फवाद खान। सर मैं टीवी नहीं रखता अपने घर में। घर में अपने आप किसने कहा आप रह रहे हैं? आप होटल में? अच्छा, फवाद आई थिंक इज वेरी गुड एक्टर, तो मैं बार बार देख लेते हैं उनका काम, एक बार देख लें। फहद मुस्तफ़ा का शायद एक बार देख ले, ठीक है। और तीसरे पे आप अभी चले गए क्योंकि डिनर का टाइम हो गया। कॉल आ गई, मैं एक्चुअली कॉल अटेंड करने गया हूं। कॉल अटेंड करने के लिए चले गए, ठीक है। उसी बंदे की उसी बंदे की कॉल। मैंने आपको नहीं देखना भाई। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे चलें, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान और माहिरा खान। सिंपल कर दिया। मैं माहिरा को ले जाऊंगा, कुबरा मुझे बहुत तंग करती है, तो कुबरा को मैं कहूंगा कि अब मुझे गेमिंग में हरा के दिखाओ। गेमिंग में हरा के दिखाओ। और वो बहुत तंग करती है, तो आपके साथ तो वो नहीं जा रही, मगर आपने उनके साथ 22 घंटे के लिए बिठा दिया। वो उनको पता नहीं है अभी। अब बता रहे थे, जहाज उड़ गया। एक बात बताऊं, ये मैंने कुबरा के साथ डील भी करनी है कि कुबरा अब किसी भी शो पे जाए वो मेरा नाम ले सकती है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। ये हम लोग आपस में कर लेंगे क्योंकि वो मुझे पता है कुबरा माइंड नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, और ये आपस में इतना मजाक तो चलता है सर। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? जी सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान, फरहान ताहिर और हुमायूं से। फरहान भाई को, फरहान ऑब्वियस। देखें क्या बात। उस्मान साहब थैंक यू सो मच। सना आपका बहुत शुक्रिया। फरहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र यार रिलीज हो रही है ईद के ऊपर पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में और दुनिया भर में और भी सिनेमाज में। आप लोग देखिएगा जरूर, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट यू विल सी फ्रॉम पाकिस्तानी सिनेमा। थैंक यू सो मच एवरीवन।